नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत फ्लक्स को बहुत ही आसान भाषा में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए या बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। वैद्युत फ्लक्स बच्चों, वैद्युत का मतलब क्या होता है? वैद्युत का मतलब क्या होता है? करंट या आवेश। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। समझ में आ रहा है? यानी आवेशों का प्रवाह, ठीक है, या बहाव, आवेशों का बहाव। फ्लक्स मतलब होता है बच्चों प्रवाह या बहाव, और वैद्युत का मतलब होता है आवेशों का या इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या। मान लो कोई सरफेस है, उससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे फाई ई से बच्चों क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, हम है ना, हम हैं, आपको काहे का टेंशन लेना है? ठीक है, समझो इसे। मान लो बच्चों कि ये कोई छाता है। भैया हमारा जो ड्राइंग है वो थोड़ा कमजोर है, यदि छाता ना भी बने तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। मान लो बच्चों ये कोई क्या है? छाता हमने ले लिया है। यहां से बच्चों हमने छाता को ले लिया है। समझा करो, बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, यहां से कोई हमने छाता ले लिया बच्चों, और जो बरसात की जो बूंदें हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहां पर सीधी पड़ रही हैं। ये जो वर्षा की बूंदें हैं बच्चों, वो क्या है? सीधी पड़ रही हैं, अब लंबवत पड़ रही हैं, एक दूसरे के समान है बच्चों। एक दूसरे के समान पड़ रही हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो छाता क्या है, जो छाता क्या है समझो आप। छाता जो है वो क्या है? सतह है, विद्युत क्षेत्र का जो है एरिया है, सतह है। ठीक है, और जो बरसात की बूंदियां हैं बच्चों, वो क्या है? वही विद्युत क्षेत्र है। जो वर्षा की बूंदे हैं वो क्या है? वही जो है वैद्युत क्षेत्र है। और जो मतलब छाते से टकरा रही हैं, ये जो क्या है बच्चों? छाता है। जितनी मतलब वो जो बूंदे हैं, जितनी बूंदे छाते से के ऊपर पड़ती है, वो यानी छाते के यानी सतह का और बूंदों का जितना टक्कर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वही क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, छाता का और जितनी वर्षा की बूंदों का जितना टक्कर हो रहा है, वही क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। मुझे क्लियर, मुझे मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग
ठीक है। ये जो छाता है मेरे प्यारे बच्चों, छाता क्या है, उसका सतह है, क्या है, विद्युत क्षेत्र का जो है एरिया है, ठीक है। और वर्षा की बूंदे जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं इनको हम। वर्षा की बूंदे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और बच्चों जो वर्षा की बूंदे पड़ रही हैं, ठीक है, ये छाते के ऊपर, तो छाते के ऊपर भाई पड़ेंगी तो उन दोनों का टक्कर होगा, बात समझ रहे हैं। तो क्या है, जितना टक्कर हो रहा है, जितना प्रवाह हो रहा है, वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स होता है यही पे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज का बहाव या प्रवाह, बात समझ गए। इतनी सी बातें हैं बच्चे। अब इधर देखो क्या कह रहा है कि अर्थात वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या। बात समझ में आ रहा है। वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है कि कोई सतह है, कोई एरिया है, उस सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या है, ठीक है। या फाई ई बराबर ई ए अपन कॉस थीटा। अब बोलोगे कि सर जी ये कॉस थीटा कहां से उठा लाए भैया, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों जो बूंदे हैं, ऐसे देख लें, ये जो बूंदे हैं और इन बूंदों के बीच में इस समय क्या है, ये एक दूसरे के अभिलंबोत दिख रही हैं, क्या है, एक दूसरे के अभिलंबोत दिख रही हैं बच्चों, अर्थात आमने सामने दिख रही हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, या यहाँ पर एक साइड में देख लो, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब सामने होते हैं बच्चों, अर्थात मान लो कि ये कोई सतह है, समझो ये, इसे हम ले लेते हैं, ये कोई सतह है और जो बूंदे हैं बच्चों सीधी इस पर पड़ रही हैं, हमने यही तो दर्शाया है। यहाँ पर क्या पड़ रही हैं, सीधी पड़ रही हैं। और जब वर्षा की बूंदे सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनता है बच्चों, क्या बनेगा, ऐसे ऐसे यदि हम देखें तो क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब एक दूसरे के अभिलंबोत होती हैं, यानी आमने सामने जब होती हैं, तो वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, यानी साइन 90 यहां पर बनेगा बच्चों। बात समझ में आया। ये कोई मान लो क्या है कि ये कोई सतह है और ये कोई इलेक्ट्रिक करंट है, जो फील्ड है क्या हो रहा है, इससे टकरा रहा है, इस पर पड़ रहा है। एक दूसरे के जब ये सामने रहेगा या सीधे रहेगा तो क्या होता है, यहाँ पर साइन 90 बनाता है बच्चों, ठीक है। बस इतनी बात समझो, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब होगा बच्चों तो हम लोग यहाँ लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का कोण बनाता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या देखा बच्चों कि प्रकृति ने कुछ चीज इसमें परिवर्तन कर दिया, अर्थात प्रकृति ने पवन देवता को चला दिया, ठीक है। बरसात के साथ में क्या होता है, पवन देवता भी चल जाते हैं ना कभी कभी। तो प्रकृति ने जब पवन देवता को चला दिया तो क्या हो गया भैया कि सीधे ना होकर जो वर्षा की बूंदे थी वो ऐसे आने लगी, ठीक है। अब भैया पवन देवता यदि चलेंगे तो क्या होगा, बरसात की जो बूंदे हैं वो टेढ़ी तो हो ही जाएंगी। अब देखो जो वर्षा की बूंदे हैं वो प्रकृति ने कुछ ऐसा किया, ठीक है, कि पवन देवता को चला दिया। और पवन देवता ने क्या किया, किसी थीटा कोण पर इन्होंने झुका दिया, ठीक है। हर कोई जो दिख रहा है, कहाँ है सामने, ठीक है, अवलंबित कहाँ दिख रहा है बच्चों, झुका हुआ दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि थीटा कोण पर झुक गया, ठीक है। और जब एक दूसरे के कोई वस्तु लंब होता है या अर्थात परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं कॉस थीटा। बात समझ गए, समझ में आया कि ये कॉस कहां से आया भैया, कि जब किसी चीजों को जब ये एक दूसरे के मतलब अवलंबोत अर्थात सीधा 90 डिग्री पर होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, साइन थीटा। यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है बच्चों या लंबोत होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, कॉस थीटा।
ठीक है, बस इतनी सी बात थी। तो क्या होता है, या फाई ई बराबर ई ए अपॉन कॉस थीटा, जहां पर फाई ई क्या है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, जो मैंने बताया छाते वाली बात, और ये क्या है, सतह का क्षेत्रफल है या एरिया है, जो भी आप बोलना चाहो बच्चों। ठीक है, ये हो गया। इसका जो मात्रक हम लोग देख लें, इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब बोलोगे कि गुरुदेव ये न्यूटन मीटर कहां से आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र की, जब हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात ई बराबर क्या होता है, ई इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो है। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। इतनी सारी बातें पता है ना सभी को, नहीं पता है तो आज से जान लो कि ई बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र वाला बराबर क्या होता है, बल बटे आवेश। ठीक है, क्या है, अब ये मतलब क्यों, मतलब आवेश ही तो है। तो बल का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, बल का मात्रक क्या होता है, बहुत आसान से हम समझेंगे, न्यूटन। और आवेश का मात्रक जो होता है क्या होता है, कूलाम। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अब बोलोगे कि भैया ये कहां से आया, मीटर कहां से आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि मीटर कहां से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों की, एरिया की बातें कर रहा है, यानी सतह की बातें कर रहा है। ठीक है, अब जब यहाँ पर एरिया होगा तो एरिया क्या होता है, लंबाई में देखते हैं ना, चौड़ाई होगी तो क्या होगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर यानी जो एरिया होगा, ए बराबर क्या हो जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, बस इतनी सी बात थी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, या इसी का एक मात्रक और होता है बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, बोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ खास बातें हैं बच्चों, ध्यान में रखना। क्या होता है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात सीधा बल लग रहा हो, ठीक है, थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो, मतलब 0 डिग्री हो अर्थात सीधा बूंदे ऐसे पड़ रही हैं, बात समझना। ठीक है, यहाँ पर जब सीधे बूंदे पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा, फ्लक्स जो होगा वो अधिकतम होगा। फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स का मतलब क्या होता है यार, टकराना या बहाना। ठीक है, कोई चीज होता है जो मतलब सीधा सीधा लग रहा है तो क्या होगा, जितना मतलब तेज पड़ेगा टप 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 टप, उतना ही जल्दी क्या होगा, मतलब प्रवाह होगा। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री बना रहा है, यानी साइड से लग रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री बना रहा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। अर्थात मान लो कि कोई टार्च है, यहां से हम सीधे मारते हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट बोर्ड पर लगेगा ना, और थोड़ा हम ऐसे टेढ़ा कर दें तो क्या हो जाएगा कि कुछ तो रोशनी यहाँ पर जाएंगी और कुछ ऐसे जाकर मतलब घूम जाएंगे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब 90 डिग्री का बनाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मतलब फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा, या प्रवाह जो होगा शून्य होगा। और थीटा यदि बीच में लग रहा है, यानी ना तो 0 डिग्री बना और ना ही 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या होगा, फ्लक्स जो होगा बच्चों वो माध्यम होगा, जो प्रवाह होगा वो माध्यम होता है। बात समझ में आया। यदि इसकी बीमा हम देखें, बीमा इसकी क्या होती है, बीमा भी ध्यान में रखना बच्चों, बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम लोग देखें तो ये क्या कहते हैं, बल का जो बीमा हम लोग निकाले थे विद्युत क्षेत्र में, बल का बीमा क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, बल बराबर क्या होता है, बल का बीमा हम लोग देख चुके थे बच्चों, ये हाँ इधर ही चलो देख लेते हैं। बल का बीमा हमने देखा था कि ml t-2a
-1। इन चीजों को हमने निकाल लिया था। हमने क्या किया था कि इन चीजों को मेरे प्यारे बच्चों हमने निकाल लिया था। और अब हम लोग देखेंगे कि बल इसमें क्या है, ये चीजें क्लियर है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि एरिया, मीटर ही तो नया आया है, ये चीजें तो होती ही हैं, इतना होता है। अब एरिया इसमें नया आया तो क्या करेंगे, इसमें हम जो एल है, एल स्क्वायर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब हम लोग एल स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ml3। क्यों, क्योंकि एक एल यहाँ पर पहले ही था और एक एल और जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml3 t-3। क्यों, क्योंकि एक इसका जो होगा एल इसका होगा और एक टी इसका होगा, 2 टी इसके पहले से ही है, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स की बच्चों बीमाएं है, ml3 t-3 a-1, ठीक है। यदि आपको बीमा निकालना नहीं आता है तो आप लोग, फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लोग यदि 2 4 10 लोग भी कमेंट करते हो कि सर मतलब बीमा निकालना बता दीजिए, तो बहुत ही आसान वे में हम बीमा निकालना सीखेंगे एक वीडियो में। और मैं आपको 100% गारंटी दिलाऊंगा कि यदि आप लोग एक वीडियो भी देखोगे तो बीमा निकालना हर किसी को आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यदि आपको पसंद आया बच्चों तो क्या कीजिए, एक प्यार से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। हम भी मतलब मेहनत करते रहें, आप भी मेहनत करते रहो। जब हम दोनों मेहनत करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 2027 में एग्जाम को फोड़ेंगे हम मिलकर, ठीक है। 90+ तो जाना ही है बच्चों। और हाँ, अभी हम जब यहाँ से बच्चों साइड हो जाएंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है कि वीडियो वो नोट्स बनाना है, नोट्स बना के तैयारी जरूर कीजिए बच्चों, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी एक और शानदार टॉपिक के साथ।